हेलो बच्चों, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। स्टडी ऐसे से चल रहा है? वेरी गुड। लास्ट लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन के कुछ टॉपिक्स देखे थे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रेडियस ऑफ गायरेशनल, कुछ टॉपिक्स देखे थे। आज अभी हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अलग अलग पोजीशन पे किस तरीके से निकाला जाए, उसके लिए कुछ थ्योरम है, जिसमें से दो थ्योरम हम लोग देखेंगे। जो है फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, और इसको हम लोग थ्योरम भी बोलते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। प्रिंसिपल बोलेंगे तो भी चलेगा, थ्योरम बोलेंगे तो भी चलेगा। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस है क्या? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये बॉडी है, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है बॉडी का। बॉडी थोड़ी सी छोटी हो गई, थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। एक रिजिड बॉडी है, कोई भी शेप की बॉडी, डजंट मैटर। सो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अलाउंग, सेंटर ऑफ मास के अलाउंग बॉडी यहाँ पे घूम रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था IC। ओके, सो हमें क्या करना है, कोई भी अलग एक्सिस पे जो कि इस एक्सिस को पैरेलल है। ओके, मान लो ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो ऐसे घूम रही है, जैसे यहाँ पे घूम रही हो, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो IC है। हमें दूसरा एक्सिस लेना है, यहाँ पे कोई एक एक्सिस ले लेते हैं। अब बॉडी ऐसे घुमाई जाए, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बताता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट is equal to the moment of is equal to sum of moment of inertia of a body passing through the center of mass and parallel to this given axis। मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है बॉडी का when axis is passing through center of mass and this axis is parallel to this axis, means both axes are parallel to each other, then it is equal to IC plus product of mass of the body and perpendicular distance between these two axes। मतलब ये जो दो एक्सिस है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई भी P, जहाँ पे मास पार्टिकल रहेगा, इसका मास रहेगा dm, देन we'll join these points। और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास C, इसको हम लोग M बोलेंगे। देन दिस डिस्टेंस इज I, not I, this is R, this distance is R0। R0 means distance from axis which is passing through center of mass। तो हम लोग अभी कुछ थ्योरी देखेंगे। कंसीडर अ रिजिड बॉडी, पहले सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, मतलब प्रिंसिपल लिखना है। सो व्हाट इज दैट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी ऑफ द सेम बॉडी about an axis passing through center of mass and product of mass of the body and the square of the distance between two parallel axes। इस तरीके से ये फॉर्मूला को आपने हमें वर्ड्स में लिखना है। अभी ये हमें प्रूव करना है, ओके। चलो अभी हम लोग देखेंगे, कंसीडर अ बॉडी और कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर अ सेंटर ऑफ मास C and axis passing through C, okay, is parallel to the previous axis, मतलब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, the perpendicular distance between two axes is h, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, h है। बॉडी का मास है टोटल m,
ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सबसे पहले consider a point P, consider a very small particle, a mass particle of mass dm at any point P. Okay, then draw Pm perpendicular to extended OC को extend करना है, perpendicular निकालना है, इसका डिस्टेंस हो गया x। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे O सॉरी CM इज इक्वल टू x, लेंथ ऑफ CM कितनी होगी x यहाँ पे। ओके, देन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हुआ, तो डेरिवेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, फिर हम लोग वहाँ पे फॉलो करेंगे। सो डेरिवेशन में क्या करना है कि सबसे पहले पार्टिकल लेना है, ओके, देन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें अबाउट बोथ एक्सिस, देन वो उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना मतलब पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। ओके, चलो फिर हम लोग देखते हैं, एम आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, सॉरी ऑफ अ डीएम about an axis passing through C, कितना होगा यहाँ पे, अगर सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जो है उस मतलब सेंटर ऑफ मास के यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है और उससे डिस्टेंस कितना है, आर नॉट है, सो इट इज आर नॉट स्क्वायर डीएम। सो हम लोग क्या करेंगे, एम आई ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस passing through O, सॉरी passing through C पूरे बॉडी का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर नॉट स्क्वायर डी एम। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आई नॉट आई सी, इसको बोलेंगे आई सी। आई सी। अभी सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एम आई ऑफ बॉडी about an axis passing through O, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी एम। और अभी हम लोग क्या करेंगे, एम आई ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अभी सॉरी ये बॉडी नहीं, ये डीएम था, सॉरी। सो पहले क्या किया हमने, डीएम पार्टिकल का निकाला, फिर बॉडी के लिए इंटीग्रेट करना। सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, पासिंग थ्रू ओ, ये हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, इसको हम लोग नाम देंगे आई ओ, आई सी एंड आई। अभी हमें रिलेशन प्रूव करना है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे। सो फ्रॉम फिगर हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी एम, ओके, या फिर पीएमओ भी ले सकते हैं, पीएमओ नाम जो है ध्यान में रखना है, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग देख सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने किया था कि पीएम परपेंडिकुलर है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। सो ओएम जो है ओसी प्लस सीएम है, ओसी प्लस सीएम प्लस पीएम स्क्वायर, या फिर रीजन लिखेंगे हम लोग ओ सी एम आर कोलिनियर। ओके, ओ सी एम आर कोलिनियर, जो कि कोलिनियर है एक लाइन में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ए प्लस ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला से हो जाएगा ओपी
स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस 2cm एंड ओ सी या फिर ओ सी सी एम जैसे भी लिख सकते हैं एंड सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। सी एम और पी एम दोनों आ गए, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल पी एम सी। ओके, पी एम सी जो है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसकी एक साइड सी एम है एक साइड पी एम है, दोनों का स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, ओ सी स्क्वायर प्लस 2cm ओ सी प्लस ये हो जाएगा पी सी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे, ट्रायंगल पी एम सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनके जो लेंथ है वो लिख लेंगे। ओ सी कितना है, h, सो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। 2cm जो है वो x, ओ सी इज अगेन h, देन पीसी कितना है हमें, आर नॉट स्क्वायर डीएम, और ओपी है हमारे पास आर स्क्वायर, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डीएम और विद रिस्पेक्ट टू मास हम लोग बोलेंगे। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट आर स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेट एच स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x h डी एम प्लस आर नॉट स्क्वायर डी एम। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो मास है, अभी इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। ओके, चलो अभी अगर ये देखोगे आप आर स्क्वायर डी एम, तो हमारे पास ये आई नॉट, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आई नॉट। एच स्क्वायर, एच तो एच जो है वो तो कॉमन है, सो ये हो जाएगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। देन यहाँ पे 2h कॉमन है, मतलब कांस्टेंट से x ये हो जाएगा dm, और आर नॉट स्क्वायर जो है वो है आई सी। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हमें हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डीएम, मतलब ये हो जाएगा एच स्क्वायर। टोटल मास कितना रहेगा m, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मींस जो मास पार्टिकल है छोटे छोटे उन सबका इंटीग्रेशन, मतलब सबका हमें कॉमन करना है, सबको ऐड करना है, समेशन करना है। ओके, सो अगर डीएम 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 इस सारे मास पार्टिकल्स अगर हम ऐड करने जाएंगे तो पूरे बॉडी का मास मिल जाएगा, दैट इज कैपिटल एम। ओके, देन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं डायरेक्टली जीरो लिखता हूँ। ओके, और इसके लिखेंगे हम आईसी। अभी आप बोलोगे कि ये जीरो किससे हो गया, तो यहाँ पे रीजन लिखना है, रीजन लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी होता क्या है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, मतलब जो बॉडी का पूरा मास है वो बस सेंटर ऑफ मास में इसी पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और इसका मतलब क्या है कि सम मास इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन को वायलेट करता है। ओके, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली जीरो लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन जो है वो ब्रेक करता है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या बोलती है कि पूरा का पूरा मास जो है सेंटर ऑफ मास पे ही रहना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि x इतने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास से इतना मास है, तो इसलिए ये जीरो हो जाता है। ओके, अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में आए तो सिर्फ इतना भी लिख दिया बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो भी सिंपल हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मास नहीं, ऐसा समझ लो। सो हमें हमारा ये आई स्क्वायर आई नॉट है, स्क्वायर गलती से हो गया था, और ये हो जाएगा आई सी प्लस एम एच स्क्वायर एंड दिस इज योर फॉर्मूला जो हमने देखा। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज। तो क्या करना है, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले डायग्राम निकालनी, कोई भी एक मास पार्टिकल लेना है। ओके, जिन दोनों एक्सिस दिखाते हैं आपको, एक सेंटर ऑफ मास है, कोई भी कहीं से भी दिखा सकते हो। इन दोनों एक्सिस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पे उस मास पार्टिकल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उसी मास पार्टिकल को उस एक्सिस से भी ज्वाइन कर लेना है, राइट। सो भी हमें ट्रायंगल मिल जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाते हैं, एक पीएमओ मिल जाता है और एक पीएमसी मिल जाता है। फिर
पीएम को हम लोग लेते हैं, पाइथागोरस से स्प्लिट करते हैं, देन उसके बाद में हमें पीएमसी के भी दो साइड्स के स्क्वायर मिलते हैं, सो उनको भी हम लोग ऐड करके पीसी स्क्वायर कर लेते हैं, देन उनकी वैल्यूज डाल देते हैं जो भी उनकी लेंथ है, एच स्क्वायर एच एक्स आर आर नॉट व्हाटएवर, देन उसके बाद में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम, मतलब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डीएम ऑन बोथ साइड, सो इंटीग्रेट करने के बाद में हमें आंसर मिलता है, ये मिल जाता है, ये भी हो जाता है, बस ये रह जाता है, तो इसको हम लोग जीरो ले लेते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो सिंपल। ओके, चलो नोट कर लीजिए, यहाँ का रफ हुआ था, आप देख सकते हो पीछे जाके। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये जो थ्योरम है, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली प्लेन बॉडी, बस प्लेन बॉडीज को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी वो थ्योरम है कैसा, ओके चलो मैं थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ और साथ ही में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, x प्लस आर सी। अभी हम लोग क्या करेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना भी बोल सकते हैं, ओके अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, okay is equal to sum of moments of inertia of a body about two mutually perpendicular axes, मतलब x और y और z तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है and lying in a plane of a body, ओके समझ में आया, मतलब कोई भी एक एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस, मींस जो एक एक्सिस है जो बॉडी के प्लेन में से है और दूसरा भी बॉडी के प्लेन में से, उनकी सम, सो एक्स और वाई जो एक्सिस है वो बॉडी के प्लेन में है और जेड एक्सिस जो है उसको परपेंडिकुलर है एंड तीनों एक्सिस जो है कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट मीट हो रहे हैं एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन अ प्लेन ऑफ द बॉडी, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके चलो फिर हम लोग देखते हैं, एक हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्टिकल लिया जिसका मास है dm, ओके उसका डिस्टेंस x एक्सिस से होगा y और y एक्सिस से होगा x और z एक्सिस से उसका डिस्टेंस है r। ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे ये परपेंडिकुलर है क्योंकि थ्री डायमेंशनल डायग्राम है, अगर ऊपर से हम लोग देखते हैं सो ये हमारा z एक्सिस है, z एक्सिस कैसा है, बाहर है, आउटवर्ड, ओके सो ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा y, सो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट P जिसका मास है dm, सो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा y और ये डिस्टेंस होगा x, ओके सो ये x और ये y ये परपेंडिकुलर है, मतलब डायग्राम अगर आप देखोगे ऊपर से तो ऐसी रहेगी, मतलब ये दिख रही है लेकिन ये परपेंडिकुलर है तो ऐसी है डायग्राम, ओके चलो सो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन है वो देखेंगे ना, एम आई ऑफ बॉडी सॉरी एम आई ऑफ पार्टिकल अबाउट x एक्सिस कितना होगा, अबाउट x एक्सिस कितना होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है y, मतलब हो जाएगा y स्क्वायर dm। अभी हम लोग क्या करेंगे, एम आई ऑफ बॉडी एक्सिस, सो हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन, राइट y स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन। सेम हम लोग निकालेंगे एम आई ऑफ बॉडी अबाउट y एक्सिस, सो हो जाएगा x स्क्वायर dm, एम आई ऑफ बॉडी सॉरी ये dm एम आई ऑफ बॉडी अबाउट y एक्सिस जो हो जाएगा आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे एम आई ऑफ dm अबाउट z एक्सिस, सो हो जाएगा वो r स्क्वायर dm, सो एम आई ऑफ बॉडी अबाउट z एक्सिस, सो हो जाएगा आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm। इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो dm पार्टिकल है उसका x के अबाउट y अबाउट y एंड अबाउट z तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया और तीनों एक्सिस के अबाउट हमने पूरे बॉडी का भी निकाल लिया बाय इंटीग्रेशन लेने के बाद में हमें क्या मिलता है, पूरे बॉडी का मिल जाता है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल इसको नाम दे देंगे सपोज m n, सो from figure in rectangle
रेक्टेंगल को हम लोग ये नाम दिया एम एन, सो हम लोग लिख सकते हैं ओ, मतलब ओ एम पी एन, हम लोग लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। सो ओ पी स्क्वायर क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर, ओ एम क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड बाय एम। सो अभी हम लोग देखेंगे इसको, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। अभी ये क्या है, आई जेड, ये क्या है आई वाई, और ये क्या है आई एक्स। ओके सिंपल, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। ठीक है, एग्जाम के लिए दोनों भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करने हैं आपने। देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो लिखा। स्टेटमेंट आपको वर्ड्स में लिखना है, जैसे मैंने बोला था कि स्टेटमेंट थ्योरी अगर आप खुद से लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ओके, रटना ही है तो रट सकते हो, लेकिन रटने में मज़ा नहीं है, सच बता रहा हूँ बच्चों। ओके, तो समझ लो अच्छे से। ये डायग्राम जो है परपेंडिकुलर दिखती है, तो आप ये डायग्राम निकालेंगे, ये आपके लिए हेल्प करेगी। अपने एग्जाम में नहीं निकाली तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको समझने के लिए है। ओके, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट एक्स वाई जेड। उसके बाद में उनको हर एक को इंटीग्रेट किया स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले एक्स का अबाउट निकाला डीएम का, फिर पूरे बॉडी का निकाला इंटीग्रेट करके। ऐसे करके हमने क्या किया, फिर जो पाइथागोरस थ्योरम से वो यूज़ किया। पाइथागोरस थ्योरम डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर एड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, मतलब डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। सो उनकी वैल्यू डाल दी, इंटीग्रेट किया, डायरेक्ट वैल्यू। ओके चलो, सो अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एप्लीकेशन, मतलब जो हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखे थे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट देखी, उनको सबको कंसीडर करके, उनको सब में से जो जो हमें जरूरत है उनको यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हमारे अलग अलग बॉडीज के। ओके, अलग अलग बॉडी के हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सबसे पहले लेंगे रिंग। रिंग जो होती है थीन यूनिफॉर्म रिंग हम लोग बोलेंगे, जिसकी थिकनेस भी कम है। ओके, और मतलब रिंग जो है, उसकी रिंग जो है उसकी थिकनेस दोनों साइड से कम है। ओके, एक पतली सी रिंग है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक छोटा सा पार्ट है उसका, उसको लेंगे हम लोग डीएम। ओके, और रिंग की रेडियस है आर। कंसीडर अ रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, ओके, व्हिच इज थिन एंड यूनिफॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर अ स्मॉल मास पार्टिकल डीएम। ओके, जो डीएम है उसको छोटा सा मास है डीएम, तो हम लोग वो आप कंसीडर करेंगे, उसका डिस्टेंस है आर। तो हम लोग क्या करेंगे, एम आई ऑफ डीएम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिंग, सो वो रहेगा आर स्क्वायर डीएम। क्योंकि अभी हम लोग निकालेंगे रिंग जो है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको रिंग। एक थी यूनिफॉर्म तो नहीं है बस, थी यूनिफॉर्म है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन एक इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटा सा है। ओके, अगर ऐसे घूम रही है सेंटर अबाउट सेंटर, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ऐसे है। ओके, सो इसका भी छोटा सा पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास है डीएम, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। सो हम लोग क्या करेंगे, एम आई ऑफ बॉडी और एम आई ऑफ रिंग about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, मतलब ये भी वही है। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, राइट। आर जो है रेडियस जो है थ्रू आउट कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं हो रही है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर कांस्टेंट निकालेंगे डीएम, सो हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन जो होता है, उसको हम लोग लेते हैं एम आर स्क्वायर, इसको हम लोग ले सकते हैं एम आर स्क्वायर।
ओके, बहुत ही सिंपल है। अभी इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का है अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग पोजीशन पे हम लोग निकाल सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं, फिर ये आप नोट कर लीजिए। यस, ओके, छोटा सा ही है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एम आई ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, मतलब रिंग अगर ऐसे घूम रही है डायमीटर, ओके, ऐसे अगर घूम रही है या फिर ऐसे घूम रही है, ओके, सो क्या होगा, अबाउट इट्स डायमीटर। सो डायमीटर के लिए कैसे निकालेंगे, मान लो ये रिंग है, रिंग तो प्लेन है, सो हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं। सो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डी बोलेंगे, इसको भी डी बोलेंगे, क्योंकि रिंग को अगर आप ऐसे घुमाओगे तो भी डायमीटर रहेगा, ऐसे घुमाओगे तो भी डायमीटर रहेगा, दोनों साइड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा, सेम। सो हम लोग क्या करेंगे, बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, सो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। सो आई तो हमारे पास है जो कि है एम आर स्क्वायर, जो हमने अभी निकाला, सो ये हो जाएगा 2ID। सो ID इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर इज एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर सेंटर में घूमता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होता है एम आर स्क्वायर, अगर ऐसे घूमता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, दैट मीन्स बॉडी जो है इजीली घूमेगी। अगर रिंग को आप ऐसे घुमाओगे और ऐसे घुमाओगे तो ऐसे इजीली घूमेगी, इसका मतलब ये। अभी और दो एक्सिस है, हम लोग देखेंगे दो टाइप के टेंजेंट्स रहेंगे, ओके। चलो मैं ये रब कर लेता हूँ, नोट कर लो आप। डन। सो अभी यहाँ पे मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ सिंपल सी, जो हमने ऑलरेडी किया है, ये किया है हमने और ये किया है। ये आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है और ये आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 है। तो दोनों के दोनों एक्सिस जो है सेंटर से ही पास हो रहे हैं, बस ये जो बॉडी है मतलब रिंग है उसको परपेंडिकुलर है और ये जो है रिंग के प्लेन में है, इतना डिफरेंस है। तो इसी बेसिस में हम लोग दो टेंजेंट देखेंगे, यहाँ पे लेंगे टेंजेंट इन प्लेन एंड इसको लेंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन ऑफ रिंग मतलब, ओके। तो अभी कैसा होगा, हम लोग देखते हैं कि टेंजेंट इन प्लेन, मतलब ये जो टेंजेंट है ये प्लेन में रहेगा, मतलब ऐसा एक्सिस रहेगा, मतलब रिंग जो है वो ऐसे घूमेगी, ओके, रिंग जो है वो ऐसे घूमेगी। सो हम लोग ऐसे डायग्राम निकाल सकते हैं, ये है यस। सो ये हो जाएगा आई और ये हमें निकालना है आई को, ये हो जाएगा आर, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। सो ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है तो ये कौन सा एक्सिस है, डायमीटर वाला है ये, तो मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 और एच कितना रहेगा हमारा, एच भी रहेगा आर, क्योंकि दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है। सो ये हो जाएगा हमारा आई ओ इज इक्वल टू 1 प्लस आर, मतलब 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर, वेरी सिंपल, ओके। वैसे हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ओके, मतलब ये रिंग है, ये हमारा एक एक्सिस और ये टेंजेंट, मतलब ऐसा है, ऐसा एक्सिस है, देख लीजिए। सो ऐसी रिंग अगर घूमती है, ऐसी ऐसी रिंग अगर घूमती है, मतलब एक्सिस यहाँ पे ऐसे, ओके। सो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आई ओ, सेम यहाँ पे फिर से डिस्टेंस रहेगा आई। सो हम लोग निकालेंगे आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, बट आई सी यहाँ पे जो है ये एम आर स्क्वायर है, यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 था क्योंकि डायमीटर वाला था, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस ये भी एम आर स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2m आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हम लोग रीजन ले सकते हैं h इज इक्वल टू आर, ओके। मतलब एकदम सिंपल है, आप लोगों को देख सकते हो कि इस तरीके से हमने क्या किया कि रिंग के जो है चार अलग अलग पोजीशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले,
ओके। सो अभी इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिस्क और हर अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं, और कुछ जो है हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, उसका चार्ट ही मैं आपको दे दूंगा डायरेक्ट, वो चार्ट आपको लर्न करना है। वो चार्ट ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज़्यादा काम आएगा। हमें बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सी बॉडी ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे पहले रिंग है, देन डिस्क, देन सिलेंडर एंड स्फीयर। ओके, बाकी जो है सिलेंडर भी हॉलो एंड सॉलिड, देन स्फीयर भी हॉलो एंड सॉलिड, ये इतने ही है। ओके, सो ये आपने करना है अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ टॉपिक बचे, जैसे कि अलग अलग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड द लास्ट टॉपिक इज रोलिंग मोशन। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स एंड देन एंट्रेंस क्वेश्चंस। ओके, चलो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से स्टडी करते रहेगा, ऑल द बेस्ट।